हेलो एवरीवन। सो आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, दो टॉपिक्स हम कर चुके हैं, आज हम थर्ड टॉपिक करेंगे। हमारा थर्ड टॉपिक क्या है? रूल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग और उसका प्रिवेंशन। ठीक है, इंडिया वन ऑफ द मोस्ट साइबर अटैक्ड एंड ब्रीच कंट्रीज बन गया वर्ल्ड में, अकॉर्डिंग टू एक स्टडी जो टाटा कैपिटल फंडेड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सिक्योरिटी फर्म है इन द स्पेस। ठीक है, इसकी जो स्टडी थी उसके हिसाब से इंडिया मोस्ट साइबर अटैक्ड एंड ब्रीच्ड कंट्रीज है। यहाँ पे क्या हुआ कि 829 मिलियन साइबर अटैक्स को डिटेक्ट करा गया और ब्लॉक करा गया ग्लोबली इस फर्म के द्वारा फोर्थ क्वार्टर में 2022 में। नियरली 59% जो थे इसमें से वो इंडिया के टुवर्ड्स डायरेक्टेड थे। देन यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है जो आप अपने इंट्रोडक्शन पोर्शन में डाल सकते हो। ठीक है, 2019 का डेटा है कि साइबर क्राइम्स इंडिया में 63% इंक्रीज हुए हैं। उत्तर प्रदेश जो है सेकंड है ओनली टू कर्नाटक, कि फर्स्ट कर्नाटक है, सेकंड पे हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है रिगार्डिंग साइबर फ्रॉड। फिर आप एनसीआरबी का डेटा लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनसीआरबी डेटा, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स जो है ना वो यूपी में रजिस्टर हुए हैं। दिस इज ऑल्सो अ गुड इंट्रो फैक्ट। मोस्ट रिपोर्टेड साइबर क्राइम्स किस चीज के थ्रू है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ओएलएक्स। और एल्डरली जो है सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, बिकॉज एक तो इनको अवेयरनेस नहीं है, दूसरा ये इतनी जल्दी रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यूथ जो है वो भी विक्टिम्स बन रहे हैं। देन हम साइबर सिक्योरिटी पे आते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। ठीक है, कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट, कंप्यूटर इक्विपमेंट, कंप्यूटर रिसोर्सेस, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है देयर इन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। मतलब आप बेसिकली सारी जो इंफॉर्मेशन या इक्विपमेंट है उसको किसी अनऑथराइज एक्सेस से बचाते हो, यूज, डिस्क्लोजर, इंटरफेरेंस, मॉडिफिकेशन या डिस्ट्रक्शन से। ठीक है, ये डेफिनेशन अगर आपको थोड़ा रिडंडेंट लगे तो आप कोई और डेफिनेशन ढूंढ सकते हो, वर्ल्ड बैंक का, यूनेस्को का। ठीक है, जो भी आपको इजीली याद हो जाए और अच्छा डेफिनेशन हो। देन अब यहाँ पे कुछ मेथड दिए हैं साइबर क्राइम के। तो पहला मेथड है फिशिंग। ठीक है, फिशिंग क्या होता है? इसमें फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट होता है जो किसी ईमेल के थ्रू किया जाएगा पर्सनल या फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन के लिए, कि आपको कोई मेल आएगी, उसमें मान लो जैसे पहले तो होता है लॉटरी का मेल आया आपको कि आपका इतना आपका मनी जीत गए हो, कोई लॉटरी है, या कोई वेबसाइट पे आपको मैसेज आता है कि आपको ये ऑफर मिला है। तो कोई भी पर्सनल या फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन आपको ईमेल के थ्रू आएगी तो फिशिंग होती है। देन साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? रिपीटेड यूज जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जिससे हैरेस या इंटिमिडेट किया जाए किसी को, साइबर स्टॉकिंग। मान लो कि आपको कोई इंटरनेट पे स्टॉक कर रहा है तो वो साइबर स्टॉकिंग का पार्ट है। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? एक टाइप ऑफ फ्रॉड है जिसमें पर्सन प्रिटेंड करता है कि वो कोई और है और कोई क्राइम कमिट करता है विद हिम। ठीक है, रैंसमवेयर क्या होता है? विक्टिम जो है उससे एक रैंसम डिमांड की जाती है उसके डिवाइस को डिक्रिप्ट करने के लिए। मान लो कोई सिस्टम है किसी इंस्टीट्यूशन का, इन्होंने उस सिस्टम को हैक कर लिया। ठीक है, अब उसकी इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करने के लिए उनको ना देने के लिए वापस से उनका सारा डेटा, या जो इन्होंने डिक्रिप्शन यहाँ पे मतलब अपना एनक्रिप्ट कर दिया डेटा, तो उसका डिक्रिप्शन करने के लिए ये पैसे मांगेंगे। स्पूफिंग में क्या होता है? दिस इज व्हेन समवन और समथिंग प्रिटेंड्स टू बी समथिंग एल्स टू गेन आवर ट्रस्ट। ठीक है, स्पूफिंग में क्या हुआ? मान लो कोई पर्सन है वो कुछ और बनकर आपको आपका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करे, आपके सिस्टम को एक्सेस करे, डेट्स स्टील करे, मनी स्टील करे एक्सेट्रा, या स्प्रेड करे मॉलवेयर को। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है जो एक सिंपल एप्लीकेशन जैसा आपको नजर आएगा। मान लो आपने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। ठीक है, कोई भी XYZ नाम मान लेते हैं उसका, कि आपने वो डाउनलोड कर लिया किसी चीज के लिए। ठीक है, ये सिंपल एप्लीकेशन नजर आएगा आपको, लेकिन ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है। ट्रोजन हॉर्सेस जो होते हैं वो रेप्लीकेट नहीं करते अनलाइक वायरसेस। ठीक है, बट दे कैन बी जस्ट एज डिस्ट्रक्टिव। वायरस की तरह नहीं होता, बट ये भी उतने ही डिस्ट्रक्टिव है जितना आपका वायरस होता है। तो ये 5 हो गए। ठीक है, 5 सॉरी 6 हो गए यहाँ पे। आगे चलते हैं। अच्छा, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। अच्छा नहीं, इसके बाद बेसिक रूल्स दिए साइबर सिक्योरिटी के। ठीक है, देखिए बेसिक रूल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी में क्या है। पहली बात तो
आप स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करिए। एनकरेज करो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस को उत्तर प्रदेश में कि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स क्रिएट करें अपने ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए। जैसे आप देखते हो ना, अब अगर किसी भी वेबसाइट पे आजकल कुछ बनाओ तो उसमें एक ना पासवर्ड सजेशन नीचे आ रहा होता है, या फिर मान लो लोअर केस, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, ये सब आपको बोला जाता है कि आप अपने पासवर्ड में इंक्लूड करो ताकि वो स्ट्रांग हो। आपको स्ट्रेंथ है, अगर आपने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाएगा कि भाई आपका पासवर्ड स्ट्रांग है, वीक है, कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि आप अच्छे से अच्छा पासवर्ड रखो, ठीक है। अवॉइड करो रीयूज करना उनको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि मान लो किसी एक प्लेटफॉर्म पे किसी ने आपका पासवर्ड जो है ना उसको पता चल गया या हैक कर लिया, तो वो आपके मल्टीपल अकाउंट्स पे भी उस चीज को यूज कर सकता है, ठीक है। पासवर्ड मैनेजर्स हेल्प कर सकते हैं मैनेज और जनरेट करने में सिक्योर पासवर्ड्स को। देन यहाँ पे है इनेबल करना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो ये एडवोकेट करते हैं यूज करने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को, जो प्रोवाइड करता है एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी फॉर यूजर्स टू प्रोवाइड एडिशनल वेरिफिकेशन, जैसे कि टेम्परेरी कोड और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन एडिशन टू देयर पासवर्ड। यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप क्या करो, एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर लो, आपका एडिशनल वेरिफिकेशन हो, जैसे कोई टेम्परेरी कोड हो गया, कोई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो गया आपके पासवर्ड के अलावा, ठीक है। सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखो, रेगुलरली अपडेट करो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, एप्लीकेशंस और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, जिससे कि आप पैच कर सको, वल्नरेबिलिटीज को प्रोटेक्ट कर सको अगेंस्ट द लेटेस्ट थ्रेट, ठीक है। देन फिशिंग अटेम्प्ट्स के बारे में अवेयर रहो, एजुकेट करो रेजिडेंट्स को एंड ऑर्गेनाइजेशंस को फिशिंग स्कैम्स के बारे में, अर्ज करो उनको कि वो कॉशियस रहें जब वो ईमेल ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं सस्पिशियस लिंक्स पे या प्रोवाइड करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन्स जो है इसमें वो काफी हेल्प कर सकते हैं इसको कॉम्बैट करने के लिए, ओके। देन आगे देखिए, सिक्योरिंग योर वाईफाई नेटवर्क्स। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारा वाईफाई नेटवर्क सिक्योर्ड नहीं है तो भी इंफॉर्मेशन जो है ना हमारी एक तरीके से एक्सेस हो सकती है। एनकरेज करो कि स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन हो, WPA2 या फिर हायर हो, उससे ज्यादा यूनिक पासवर्ड जो वाईफाई नेटवर्क के लिए उत्तर प्रदेश में, जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकें अनऑथराइज एक्सेस एंड ईव्सड्रॉपिंग को। बैकिंग अप ऑफ डेटा रेगुलरली, अपना डेटा बैकअप करते रहिए रेगुलरली। एनकरेज करो इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस को कि वो रेगुलरली अपना डेटा बैकअप करें एंड क्लाउड सर्विसेज को, ताकि इम्पैक्ट रिड्यूस हो साइबर अटैक्स का, जैसे कि रैंसमवेयर का। फिर आते हैं गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मेजर्स क्या है साइबर क्राइम से डील करने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ये प्रॉब्लम्स लिखोगे, साइबर सिक्योरिटी के रूल्स लिखोगे, तो आपको मेजर्स भी बताने होंगे गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हुए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का साइबर सेल बना है, पहला पॉइंट ये हो गया आपको, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स में आप सिंपल पॉइंटर्स में लिख लेना। स्टेट गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड साइबर सेल बनाया है विद इन द उत्तर प्रदेश पुलिस। ये जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं साइबर क्राइम्स को, सपोर्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी को और कंडक्ट करते हैं अवेयरनेस कैंपेन्स को, ठीक है। यूनिट क्या करेगा, साइबर क्राइम्स का इन्वेस्टिगेशन, सपोर्ट करेगा साइबर सिक्योरिटी को और थर्ड कंडक्ट करेगा साइबर अवेयरनेस कैंपेन्स को, ठीक है। ये क्लोजली अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम करेगा एंड साइबर क्राइम यूनिट्स के साथ में नेशनल लेवल पे। देन दूसरा क्या है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक पोर्टल बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल बनाया है रिपोर्ट करने के लिए साइबर क्राइम्स को। ये जो पोर्टल है इनेबल करता है इंडिविजुअल्स को कि आप साइबर इंसिडेंट्स को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो और असिस्टेंस सीख कर सकते हो। ये एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है रिपोर्टिंग का एंड फैसिलिटेट करता है प्रॉम्प्ट एक्शन साइबर क्रिमिनल्स के जो है अगेंस्ट में, ठीक है। बेसिकली वही ना, साइबर क्राइम में क्या होता है, रिपोर्टिंग भी कम होती है और उसके बाद एक्शन भी कम लिया जाता है उस पर। तो यहाँ रिपोर्टिंग भी हो रही है, प्रॉम्प्ट एक्शन भी हो रहा है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, दिस इज ऑल्सो वन यूनिवर्सल पॉइंट, हर जगह लिख सकते हो इस पॉइंट को, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस कंडक्ट करता है रेगुलर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को एंड ट्रेनिंग सेशंस को उसके पर्सोनल के लिए, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग इन्हांस कर सके साइबर क्राइम के ट्रेंड की, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स एंड एमर्जिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स।
ये इंश्योर करता है लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के पास नेसेसरी स्किल हो, नॉलेज हो, जिससे कि वो कॉम्बैट कर सकें साइबर क्राइम को इफेक्टिवली। ठीक है, ये आपके हो गए ऑलमोस्ट कितने पॉइंट, 1 2 3। ठीक है, 3 पॉइंट्स तो ये हो गए। आगे चलते हैं अब। अच्छा, अगेन इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ही लिखा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ना रेगुलर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, आई थिंक ये रिपीटेड पॉइंट है, हाँ रिपीट ही पॉइंट हुआ है इनका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स जो है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं ना, कोलैबोरेशन में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ में एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ में अवेयरनेस कैंपेन्स करेगी, एजुकेट करेगी सिटीजन्स को वेरियस साइबर रिस्क के बारे में, सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस के बारे में एंड प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। ये जो कैंपेन्स हैं एम्पावर करेंगे इंडिविजुअल्स को कि वो खुद को साइबर थ्रेट से बचा सकते हैं और रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर को प्रमोट कर सकते हो। तो ये लाइन अच्छी आप लिख सकते हो, प्रमोट रिस्पॉन्सिव डिजिटल बिहेवियर। वो ये ना कि इंटरनेट का एक्सेस सबके पास है, बट दैट हैज टू बी यूज्ड रिस्पॉन्सिवली, ठीक है, एंड कॉशियसली, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कोलैबोरेशन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया के साथ में उत्तर प्रदेश जो है ना प्रमोट कर रहा है पार्टनरशिप इंडस्ट्री के साथ में और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ में स्ट्रेंथन करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स को। कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स इंक्लूड करते हैं शेयरिंग थ्रेट इंफॉर्मेशन, कंडक्टिंग जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट एंड कंडक्ट करना वर्कशॉप्स को एंड सेमिनार्स को साइबर सिक्योरिटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस पे। देन नेक्स्ट वी हैव साइबर सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट कर रहा है डेवलप करने में साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सके प्रिवेंट करने में और रिस्पॉन्ड करने में साइबर थ्रेट्स पे। ये इंक्लूड करता है कि आप एक एडवांस साइबर सिक्योरिटी लेबोरेटरी बनाओ और डिजिटल फॉरेंसिक फैसिलिटीज बनाओ, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाओ। देन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन बनाई जा रही है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर बनाया है साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट करने के लिए। तो पोर्टल और ये हेल्पलाइन जो है आप दोनों लिख सकते हो, इट्स अ गुड मेजर। देन देखिए, हेल्पलाइन प्रोवाइड करता है एक एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल को, ताकि आप असिस्टेंस सीख कर सको और साइबर इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सको। कोऑर्डिनेशन विद नेशनल एजेंसीज, उत्तर प्रदेश पुलिस कोलैबोरेट करता है नेशनल एजेंसीज के साथ में, जैसे कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के साथ में, साइबर साथी इसको बोला गया है, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर NCCTC, देन साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन CCPWC इनिशिएटिव। ये इंश्योर करता है कोऑर्डिनेटेड अप्रोच कॉम्बैट करने के लिए साइबर क्राइम्स को और एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन टू साइबर थ्रेट्स। ओके ओके, नाउ वी हैव वे फॉरवर्ड। गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना होगा BIS इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को स्ट्रेंथन करने के लिए साइबर सिक्योरिटी को। गवर्नमेंट को बेटर बजटरी एलोकेशन चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए। इंडिया को स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस चाहिए ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोसेसेस को एंड ऑडिट सिस्टम्स को स्ट्रेंथन कर सके साइबर सिक्योरिटी को। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्रिटिकल नेटवर्क जैसे कि सेंसिटिव आधार इकोसिस्टम एंड कोर बैंकिंग सिस्टम। गवर्नमेंट जो है इशू कर सकता है एक न्यू साइबर सिक्योरिटी का पॉलिसी, जिसमें एड्रेस किया जाएगा ब्रॉडर चैलेंजेस को, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। फर्दर गवर्नमेंट का ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो चलाए जाएंगे, जिससे कि वल्नरेबल लोग जो है काफी अवेयर हो जाएं। अब हम आएंगे मनी लॉन्ड्रिंग पे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग से जो भी क्वेश्चन आएगा ना, मतलब यू हैव टू एड्रेस इट होलिस्टिकली। तो इसमें पूरा दिया हुआ है, आप अच्छे से देखिए इसको। मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है ना, ये डिफाइन करा गया है UN के वियना कन्वेंशन में कि अटेम्प्ट है जिसमें आप कन्वर्ट या ट्रांसफर करते हो प्रॉपर्टी को जानते हुए कि वो इलीगल प्रॉपर्टी है। अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हो कि आप कन्वर्ट करते हो इलीगली अर्नड मनी को अपीयर करने के लिए कि वो एक लेजिटिमेट सोर्स से अर्न करा गया। मान लो किसी ए पर्सन के पास ब्लैक मनी है, अब वो क्या करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग करेगा और इस तरीके से इस पैसे को शो करेगा कि ये बहुत ही लेजिटिमेट सोर्स से आया था। क्रिमिनल्स ऑर्गेनाइज मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हवाला ट्रेडिंग हो गया, राउंड ट्रिपिंग,
शेल कंपनीज, ट्रस्ट एक्सेट्रा, ताकि वो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर सकें। ये जो एक्टिविटीज हैं हाइड करते हैं ब्लैक मनी को, जो ऐसी एक्टिविटीज से आए जैसे कि करप्शन, टेररिज्म, स्मगलिंग, आर्म्स ट्रेड एक्सेट्रा। अब देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है यूपी का। यहाँ पे क्या है कि यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, जैसे कि आतिक अहमद है, मुख्तार अंसारी एक्सेट्रा है। ये ऐसी एक्टिविटीज कर रहे थे जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग स्टेट में स्पेकुलेटेड है कि वो अंडरवर्ल्ड से भी लिंक्ड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चैलेंजेस दिए हुए हैं। बोल रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे चैलेंजेस हैं यूपी में। एक पॉपुलस और इकोनॉमिकली वाइब्रेंट स्टेट है ये इंडिया में। मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व करता है लीगलाइज करना इलीगली ऑब्टेन्ड फंड को बाय कंसीलिंग देयर ट्रू ओरिजिन, कि आप ना उस फंड को इस तरीके से दिखाते हो कि इसका ओरिजिन आपने छुपा दिया, ट्रू ओरिजिन क्या था, और आप उसको ना एक वाइट मनी में कन्वर्ट करके दिखाते हो कि लेजिटिमेट सोर्स से आया है। कुछ मेजर इश्यूज हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है यूपी में। पहली बात करप्शन। अब देखो ये ना विशियस साइकिल है करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का, कि करप्शन से मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है जिसको मनी लॉन्ड्रिंग में लगाया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग से फिर करप्शन हो रहा है, तो फिर वापस करप्शन से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो आपस में चलता हुआ साइकिल है ये। ठीक है, देन उत्तर प्रदेश ग्रैपल कर रहा है करप्शन इश्यूज से, जिसकी वजह से ब्लैक मनी जनरेट होता है। इलीगल फंड्स जैसे कि आपने ऑब्टेन करा करप्ट मीन्स से, अगर ब्राइबरी से, एम्बेजलमेंट से या किकबैक से, ये ऑफन लॉन्डर करे जाएंगे ताकि उनके सोर्स को लेजिटिमेट दिखाया जाए। भी किसी ने ब्राइबरी ली, एम्बेजलमेंट या किकबैक करा, ठीक है, तो इससे जो भी उनका पैसा आया है ना वो उसको इस तरीके से दिखाएंगे कि लेजिटिमेट सोर्स से आया है। देन वी कम टू पॉलिटिकल फंडिंग। पॉलिटिकल फंडिंग में क्या होता है, जो स्टेट का पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें ना इलीगल फंड्स का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन के कैंपेन्स के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग अकर कर सकता है ओपेक चैनल्स के थ्रू, जिसमें शेल कंपनीज आ जाती हैं, डोनेशंस आ जाते हैं फ्रॉम अननोन या अनवेरिफाइड सोर्सेज। रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर जो है ना, इसमें उत्तर प्रदेश में ये मीडियम है मनी लॉन्ड्रिंग का। अनस्क्रूपुलस इंडिविजुअल्स या एंटिटीज जो हैं वो इस सेक्टर का इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए इलीगल फंड्स को, इन्फ्लेट करने के लिए प्रॉपर्टी के प्राइसेस को, और इंगेज करने के लिए फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस में, ताकि वो कन्वर्ट कर सके ब्लैक मनी को लेजिटिमेट एसेट्स में। ठीक है, देन हवाला एंड इनफॉर्मल मनी ट्रांसफर सिस्टम पे आते हैं। हवाला एक इनफॉर्मल मनी ट्रांसफर सिस्टम है। ये प्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट चैलेंज उत्तर प्रदेश में। ये अलाउ करता है मनी का मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर विदाउट अ सिग्निफिकेंट पेपर ट्रेल। ठीक है, मतलब पैसा मूव कर रहा है लेकिन पेपर ट्रेल नहीं हो रहा मूवमेंट, मेकिंग मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज डिफिकल्ट टू ट्रेस। ठीक है, फिर आते हैं कैश इंटेंसिव सेक्टर्स पे। कैश इंटेंसिव सेक्टर्स कौन से होते हैं, ज्वेलरी, बुलियन, कैश बेस्ड बिजनेस, जहां पे बेसिकली आप कैश का इस्तेमाल करते हो। ये वल्नरेबल कर देते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। क्यों, क्योंकि मान लो आप ज्वेलरी लेने गए, कैश लेके बहुत सारा, तो आपसे पूछेगा नहीं ना कोई सोर्स क्या है इस पैसे का। ठीक है, criminals can use these sectors to convert and integrate illegal money into the formal economy। ठीक है, फॉर्मल इकोनॉमी में ये पैसा जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे। फिर आते हैं ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग पे। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व करते हैं मैनिपुलेट करना बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, ताकि मनी को मूव कराया जा सके अक्रॉस बॉर्डर्स। उत्तर प्रदेश का प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स जैसे कि नेपाल प्रोविंस प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी इलीगल ट्रेड के लिए। अंडर इवैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड फॉल्स इनवॉइसिंग कंट्रीब्यूट करेगा टू मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये सब चीजें मनी लॉन्ड्रिंग आपकी एक्टिविटीज करेंगी। अच्छा, साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम में देखिए क्या होता है। डिजिटल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना और ऑनलाइन बैंकिंग जो है उसने साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम को बढ़ा दिया है, इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग। साइबर क्रिमिनल्स क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वल्नरेबिलिटीज को डिजिटल इकोसिस्टम में, और कंडक्ट कर सकते हैं इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, और लॉन्डर कर सकते हैं मनी को वर्चुअल करेंसीज या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। देन डिफरेंट टेक्निक्स क्या होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। पहला, हवाला। यहाँ पे हवाला एक ऑल्टरनेटिव या पैरेलल रेमिटेंस सिस्टम है आउटसाइड द ट्रेडिशनल बैंकिंग या फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, आप मनी को ट्रांसफर करते हो बिना एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मनी के एक नेटवर्क की हेल्प से। ठीक है,
राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है, टैक्स हेवन कंट्रीज जैसे कि मॉरिशस, जहां पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज ना काफी वीक हैं, यहाँ पे क्रिमिनल फंड स्टैश किए जाते हैं ऑफशोर ऑर्गेनाइजेशंस में एंड देन उनको रेमिट किया जाएगा एज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। शेल कंपनीज जो होती हैं, ये कंपनीज बनाई ही इसलिए गई होती है ताकि इनमें ना आप बेसिकली अपना ब्लैक मनी पार्क कर सको और उसको ना व्हाइट में कन्वर्ट कर सको। यहाँ पे क्या होता है, these companies are set up only to convert black money, then जो कंपनी का ओनर है डिसगाइज्ड होता है, पता ही नहीं है ओनर कौन होता है। ऐसी कंपनीज ना बिजनेसेस कंडक्ट नहीं करती, कंपनीज पेमेंट लेती हैं बिना प्रोवाइड करे किसी गुड्स या सर्विसेज को एंड लॉन्डर करती है इलीगल मनी को विद फेक इनवॉइसेस एंड बैलेंस शीट्स। थर्ड पार्टी चेक में क्या होता है, थर्ड पार्टी चेक पे किया जाएगा एक पेई को, फिर वो अनदर पर्सन को ट्रांसफर करेगा। मान लो ए पर्सन है, इसने बी को अपना ब्लैक मनी का जो है कुछ शेयर दे दिया, ये अपने कमीशन के बाद सी को ये पैसा ट्रांसफर करेगा, तो अल्टीमेटली सी के अकाउंट में वो थर्ड पार्टी चेक के थ्रू पैसा चला गया। देन चेक की स्पेलिंग गलत है। पी नोट्स ना डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा इसके बारे में। ये इशू करे जाते हैं बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है, एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जो रजिस्टर्ड है, उसके थ्रू ये इशू करे जाएंगे और ये इनेबल करेगा फॉरेन इन्वेस्टर को कि वो इन्वेस्ट कर सकता है इंडियन मार्केट में वाइल शील्डिंग देम फ्रॉम सेबी। मतलब सेबी का जो रेगुलेशन है ना, कंट्रोल है, वो पी नोट्स के ऊपर नहीं चलेगा। तो इस तरीके से तो कितने भी पी नोट आ सकते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। देन क्रिप्टो करेंसी, ये डिजिटल करेंसी है बिना किसी सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी के। ड्यू टू नॉन रेगुलेटरी नेचर क्रिप्टो करेंसीज का इसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करा जाता है क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। स्ट्रक्चरल डिपॉजिट की बात करते हैं, इसको स्मर्फिंग कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिपॉजिट को क्या कहते हैं, स्मर्फिंग, जहां पे मनी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉलर डिपॉजिट्स, मतलब छोटे छोटे डिपॉजिट्स। मान लो इस ए पर्सन के पास कुछ पैसा था, इसने एक्स वाई जी इन सबको छोटे छोटे अमाउंट्स में ये पैसा दे दिया अपने अकाउंट में डालने के लिए, तो इसको स्ट्रक्चरल डिपॉजिट्स कहते हैं या स्मर्फिंग भी कह सकते हो। कैश इंटेंसिव बिजनेस, इस मेथड में क्रिमिनल्स ना एक बिजनेस बनाएंगे जो मैक्सिमम अपना रेवेन्यू का शेयर कैश में डिराइव करेगा, जैसे कि सैलून्स, रेस्टोरेंट्स, कसिनोज एक्सेट्रा। देन कसिनो, इस मेथड में इंडिविजुअल्स मनी का इस्तेमाल करते हैं चिप्स बाय करने के लिए कसिनो में एंड देन प्ले करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, प्रिटेंड करते हैं टू बी गैम्बलिंग, प्रिटेंडिंग टू बी गैम्बलिंग टू मेक मनी एंड देन टर्न करते हैं चिप्स को बैक इनटू कैश, ठीक है। पे इन कैश, सम कंपनीज या एम्प्लॉयज जो बिजनेस एम्प्लॉयज होते हैं वो एक सेकेंड, कुछ कंपनी या बिजनेस एम्प्लॉयज जो हैं, मेनी अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयज, ठीक है, ये आई थिंक कॉमा होगा यहाँ पे, एंड देन पे देम। इन्होंने क्या लिखने की कोशिश करी है, एक मिनट, यहाँ पे इनका सेंटेंस थोड़ा सा गलत है कि कुछ कंपनी या बिजनेस एम्प्लॉय जो होते हैं, एम्प्लॉयर होगा आई थिंक ये, मे, ठीक है, इट्स नॉट मे, मे हैव अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयज एंड देन पे देम इन कैश, ठीक है। मान लो अब मैं किसी कंपनी में जॉब करूं, मेरा वहां पे ना रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा, मुझे कैश में पेमेंट मिल रहा है, तो इनका ब्लैक मनी डाइवर्ट हो रहा है कि मुझे मेरी पेमेंट मिली, उनको उनका काम मिल रहा है, ठीक है। तो टू मेक their payments without being noticed by the law enforcement agency, तो वो ना कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इस चीज को नोटिस नहीं कर पाएगी। फिर आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का प्रिवेंशन कैसे करना है। अब आपने तरीके पढ़ लिए, ठीक है, आपको पता चल गया मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, अब आपको प्रिवेंट कैसे करना है इसको। नो योर कस्टमर, KYC, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेसेस जो होते हैं स्टेट में, उनको एक रोबस्ट KYC के प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है ताकि वो वेरीफाई कर सके आइडेंटिटी अपने कस्टमर्स की, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग करना इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय करें इफेक्टिव सिस्टम्स को एंड प्रोसीजर्स को, मॉनिटर करें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, आइडेंटिफाई करें सस्पिशियस एक्टिविटीज को और उसको रिपोर्ट करें एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को। देन रिस्क असेसमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, एक रिस्क असेसमेंट किया जाए आइडेंटिफाई करने के लिए वल्नरेबिलिटीज को और इम्प्लीमेंट करने के लिए एप्रोप्रिएट मेजर्स को, ताकि रिड्यूस किया जा सके मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क को। बेसिकली वही ना, आपने असेसमेंट कर लिया, आपने देख लिया ये वल्नरेबिलिटी है, आप उसके मेजर्स ले लीजिए।
ड्यू डिलिजेंस रखा जाए कस्टमर्स पे, पार्टनर्स पे एंड सप्लायर्स पे उनकी लेजिटिमेसी को एंश्योर करने के लिए। कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, स्टे अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज एंड रेगुलेशंस इन द स्टेट एंड एंश्योर कंप्लायंस। ठीक है, जो भी लेटेस्ट लॉ चल रहा है उसके लिए हमें कंप्लायंस रखना है। एक स्टाफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है इंक्रीज करने के लिए अवेयरनेस AML रिक्वायरमेंट्स का। देन रिपोर्ट करना सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को, स्टैब्लिश करिए रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स एंड एनकरेज करिए इंडिविजुअल्स को एंड ऑर्गेनाइजेशंस को ताकि कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को वो रिपोर्ट कर सकें या एक्टिविटीज को टू रेलिवेंट अथॉरिटीज जैसे कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज के साथ में होता है, कॉम्बैट करता है मनी लॉन्ड्रिंग को एड्रेस करने के लिए क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल क्राइम्स को इफेक्टिवली। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन से काफी हद तक हम कॉम्बैट कर पाएंगे। स्ट्रेंथन करिए लीगल फ्रेमवर्क को, इनैक्ट एंड एनफोर्स करिए स्ट्रॉन्ग लॉस को एंड रेगुलेशंस को ताकि क्रिमिनलाइज किया जा सके मनी लॉन्ड्रिंग को। वो ना कि लॉ ही अगर आप एनफोर्स ढंग से कर दें, ठीक है, तो भी बहुत काम हो जाएगा। एंड प्रोवाइड करें नेसेसरी टूल्स टू द अथॉरिटीज जो इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करेंगे क्रिमिनल्स को। देन enhanced supervision and regulation, implement करिए more robust mechanism monitor करने के लिए and regulate करने के लिए sectors को जो prone है to money laundering जैसे कि real estate, jewelry, cash intensive businesses। strengthen करिए oversight को detect और prevent करने के लिए illicit financial flows को। ठीक है, यहाँ पे आपका supervision regulation बहुत अच्छा होना चाहिए, monitoring वगैरह अच्छी होनी चाहिए। लास्ट में सबसे यूनिवर्सल पॉइंट, पब्लिक अवेयरनेस करिए और एजुकेशन दीजिए। कंडक्ट करिए अवेयरनेस कैंपेन्स लोगों को एडुकेट करने के लिए। ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स को अबाउट द रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंसेज मनी लॉन्ड्रिंग के, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इंटीग्रिटी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एंड डिस्करेज करने के लिए पार्टिसिपेशन इलीगल एक्टिविटीज में। इम्प्लीमेंटेशन इन बेसिक रूल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी का एंड प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग का, ये कंट्रीब्यूट कर सकता है सिग्निफिकेंटली एनहांस करने के लिए सिक्योरिटी को एंड इंटीग्रिटी को ऑफ डिजिटल लैंडस्केप एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर आपने बेसिक रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए, प्रिवेंशन कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग का, तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी काफी बढ़ जाएगी और इंटीग्रिटी बढ़ जाएगी डिजिटल लैंडस्केप और फाइनेंशियल सिस्टम्स में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब ये टॉपिक हमारे यहाँ खत्म हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।